बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के अंदर एक शिल्पकार रहता था जो कि पत्थर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो एक दिन उस गांव के लोग उस शिल्पकार के पास आते और उसे बोलते कि हम अपने गांव के अंदर गणेश जी का मंदिर बनाना चाहते, तो आप उसके लिए सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना के दे देना। तो शिल्पकार उन्हें हाँ बोलता है और वो जंगल में जाता है पत्थर ढूंढने के लिए जिसके ऊपर वो सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना सके। वो जंगल के बहुत अंदर जाता है पत्थर ढूंढते ढूंढते, और थोड़े ही समय में उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो उसे लगता है कि इस पत्थर के ऊपर सुंदर गणेश जी की मूर्ति बन सकती है। तो वो पत्थर को उठाता है और अपने गाड़ी के अंदर रखता है और वो आ रहा होता है। तो आते समय रास्ते में उसे और एक पत्थर दिखाई देता है, तो उसे भी लेके वो अपने घर चला आता है और एक पत्थर के ऊपर चीनी हथौड़े से मूर्ति बनाना शुरू करता है। वो चीनी हथौड़े से मार रहा होता है तो उस पत्थर में से आवाज आती है कि कृपया करके मुझे मारना बंद कीजिए, इससे मुझे बहुत दर्द होता है और ये दर्द मैं सहन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं बिखर कर टूट सकता हूँ। तो शिल्पकार को उस पत्थर के ऊपर दया आती है, तो उस पत्थर को साइड में रखता है और दूसरा वाला पत्थर होता है उसके ऊपर मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है चीनी हथौड़े से। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा होता है लेकिन वो पत्थर कुछ भी नहीं बोलता, उस दर्द को वो सहन करता है और थोड़े ही दिनों में उस पत्थर के ऊपर सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनके तैयार होती है। गांव वाले आते और गांव वालों को भी वो मूर्ति बहुत पसंद आती, तो मूर्ति लेके जाते मंदिर में बिठाने के लिए और जाते समय वो दूसरा वाला पत्थर भी लेके जाते हैं। तो मंदिर के अंदर पूजा पाठ होता है, गणेश जी की मूर्ति बिठाई जाती है और जो दूसरा वाला पत्थर होता है वो मूर्ति के सामने लगाया जाता है जिसके ऊपर लोग नारियल फोड़ सके। तो लोग आते उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते, उसे दर्द होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। तो एक दिन वो मूर्ति के सामने बोलता है कि आपके ऊपर तो लोग प्रसाद चढ़ाते, दूध चढ़ाते, लेकिन मेरे ऊपर नारियल फोड़ते, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब वो मूर्ति में से आवाज आती है कि जब शिल्पकार तुम्हारे ऊपर चीनी हथौड़े से मूर्ति बना रहा था तब तुमने उस दर्द को सहन नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हें बार बार दर्द सहन करना पड़ रहा है। तो उस पत्थर को समझ आता है अपनी गलती क्या थी, आगे से वो शांत बैठता है और उसे समझ आता है कि जो भी व्यक्ति नारियल फोड़ने आता है तो नारियल का पहला पानी मेरे ऊपर पड़ता है और लोग जो प्रसाद चढ़ाते उसके बाद वो प्रसाद मेरे ऊपर रखते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कंफर्ट जोन में आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। हर एक के लाइफ में संघर्ष होता है, तो संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए, अमेजिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।